गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 9 अक्टूबर के लिए। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया किसका, सर सिलेंडर का। अब तक हमने पढ़ा कि जो क्यूबॉइड है उसका हम सरफेस एरिया कैसे निकालें, उसका वॉल्यूम कैसे निकालें। अब हम स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट जो शेप है हमारी सिलेंडर। कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेंडर किस शेप का होता है। जैसे आपका गैस सिलेंडर होता है, कोई पाइप होती है, या कोई आपका पिलर होता है, गोल गोल खंबा है ना, वो क्या होता है, सिलेंडर शेप का होता है। आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में कि आपको एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है। सबसे पहले एक बॉक्स लो, सिलेंडर बॉक्स लो, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉक्स लेकर आपको जितना लंबा ये बॉक्स है ना, जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी चौड़ाई लेनी है। ये ब्रेथ, ये और ये बराबर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर की जो ब्रेथ है वो इस हाइट के बराबर होनी चाहिए, और इतना पेपर होना चाहिए, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वो इसके चारों तरफ घूम के इसका कवर कर सके, इसका कवर बन सके एक तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो लेंथ है शीट की वो क्या होगी, इक्वल होगी किसकी, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। मान लो जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर इतना ऐसे होता है आपका गोल, है ना, नीचे से गोल होता है, इसके ऊपर ही तो बना होता है, नीचे से गोल होता है। तो जो आपकी ये जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो जो लेंथ है ना शीट की, जो लंबाई है वो इसके इक्वल होती है ना, क्योंकि ये आपका पेपर होता है। इसी को तो आप गोल घुमा के ऐसे बना देते हो, तो ये जो इसकी जो ये लेंथ होगी, इसको आप ऐसे गोल घुमा दोगे तो ये सर क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 2πr के इक्वल हो जाएगी, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कोई भी, पहले ये बताओ, हमने शीट ली थी, है ना, रेक्टेंगुलर शीट ली थी। इस शीट को हमने फोल्ड कर दिया था। तो इस शीट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर है तो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो कर्व सरफेस एरिया से हमें जो पेरीमीटर होता है ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, अभी मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, जो बेस है सिलेंडर का वो होता है 2πr। अगर आप 2πr में क्या मल्टीप्लाई कर दो, h, हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, ये तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये तो आपकी होगी सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये तो हो गया 2πr। 2πr में अगर आप जो इसकी लंबाई है, जो इसकी हाइट है, वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकलाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकलाएगा सिलेंडर का, जो कि क्या होता है 2πr/h, ठीक है। जो r है वो क्या है, वो रेडियस है, और जो h है वो क्या है, हाइट है ना, वो क्या है, हाइट है सिलेंडर की। अब देखो जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो हम कैसे निकालेंगे। ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया था। टोटल में क्या हो जाएगा, जो आपका बेस है, मतलब क्या होगा टोटल में, अब तक हमने सिर्फ इसकी जो हमने लंबाई है, इसकी सिर्फ चारों तरफ से ही इसका जो एरिया वो निकाला है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, चारों तरफ का एरिया, जो कि 2πrh है। और जो हमारा बेस है, जो ये हमारा बेस है ऊपर का, ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ऐसे ही नीचे भी कुछ ना कुछ बेस होगा, नीचे भी सर्कल है तो उसका भी एरिया क्या होगा, πr²। तो हमने क्या किया, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया था उसमें क्या कर दिया, πr² बेस के लिए, और πr² जो हमारा टॉप होता है उसके लिए ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ऐड करोगे, देखो यहाँ पर 2πr, इसमें से कॉमन आ जाएगा, जो ये πr² इसको मैं लिख सकती हूँ 2πr², है ना। तो यहाँ से 2π ले लो और यहाँ से 2π ले लो, तो क्या आ गया बाहर, 2πr, यहाँ से एक r भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो 2πr है वो बाहर बचा, यहाँ से r बचा, और यहाँ से क्या हमारा हो गया, h हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो बेटा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देते हैं, और जो दो सर्कुलर आइडेंटिकल फेसेस होते हैं सिलेंडर को, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर तो एक तो हम 2πr² ही करेंगे, है ना, 2πr² करेंगे, और 2πr² प्लस r² है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2πrh, और यहाँ पर 2πr² प्लस πr², 2πr² हो गई, है ना। यहाँ से क्या करोगे, 2πr कॉमन ले लो, तो इधर से बचा h, और इधर से क्या बचा, इधर से बचा r। तो ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया 2πr प्लस में r प्लस h, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कर्व जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। एग्जाम्पल आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला है कि हाइट है सिलेंडर बॉक्स की वो 15 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया भी हमने जो किया था ये होता है 2πr r प्लस h। यहाँ पर r और h दो ही टर्म है,
आर आपको गिवन है, एच आपको गिवन है, तो आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो। क्या लिखोगे, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह क्या लिख दोगे, 22/7। आर हमारा क्या है, 7 है, और आर प्लस एच 7 + 15 गिवन है आपको। बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो एग्जाम्पल 2 में आपको दिया हुआ है कि जो कर्व सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको डायमीटर निकालना है बेस ऑफ द सिलेंडर का। डायमीटर कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जो रेडियस, आपको रेडियस मान लिया आपने आर, ठीक है, रेडियस आपने आर मान ली सिलेंडर की, हाइट आपके पास 14 गिवन है, तो और क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ से 2 एज इट इज लिख दोगे, पाई की जगह क्या लिख दोगे, 22/7। आर है, आर हमें निकालना है तो एज इट इज रखो आर को, क्योंकि आर क्यों निकालना है, देखो यहाँ डायमीटर निकालना है, तो हमें पता है जो डायमीटर वो क्या होती है, रेडियस का डबल होता है। जैसे ये आपका सर्कल है, ये तो आधी जो होगी ये तो होगी रेडियस, अगर इसको हम डबल कर दें तो ये क्या होगी, डायमीटर डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एच है जो, वो कितना गिवन है, एच आपको 14 गिवन है, आपने पुट कर दिया। ठीक है, किसके इक्वल, 88 के इक्वल पुट किया, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल है, 88 के इक्वल गिवन है, तो 2πr/h किसके बराबर रख दिया मैंने, 88 के बराबर रख दिया। ठीक है, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल दोगे, जो इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। आर निकालना है, 7 वहाँ ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और 2, 22 और 14 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आके ये डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, जो कट रहा है इसको काट दो, ये 44 आया, ये 1 से 2 कट गया, 1 से यहाँ 7 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद कट कर सकते हो। ठीक है, तो जो रेडियस आएगा वो हमारा 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये रेडियस हमें डायमीटर निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल कर दो, तो ये 1 है तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 है ना। मान लो ये क्या है, रेडियस 2 आई, इसका डबल कर दो 2, या फिर आपकी रेडियस 9 आई तो 9 का डबल कर दो, 2 × 9 18 हो जाएगा आपका डायमीटर। तो क्या करो, डबल कर दो, ये आपकी रेडियस है उसका डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको गिवन है कि कोई भी इनर डायमीटर है, एक सर्कुलर वेल की, कुआं है एक आपका, ठीक है, वो कुआं भी किस शेप का होता है, सिलेंडर शेप का होता है, लेकिन उसके ऊपर छत नहीं होती, ऊपर का क्या नहीं होता, टॉप नहीं होता, लेकिन बॉटम होता है ना। तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं निकालना होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें निकालना क्या है। तो पहले इनर डायमीटर है, जो डायमीटर दी हुई है 3.5 मीटर, और वो डीप कितना है, डीप 10 मीटर है। तो बेटा ध्यान से सुनो, मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास कितना गहरा है, मान लो आप उसकी हाइट माप लोगे, तो जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही वो गहरा होगा ग्लास, है ना, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही तो गहरा होगा ना ग्लास। तो ये जो डीप होगा ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी। तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, देखो इनर डायमीटर क्या है, 3.5 मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, इनर डायमीटर 3.5 है। रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, 3.5 का आधा क्या हो जाएगा, 7/4। हाइट आपको कितनी की बने, 10 मीटर। डीप है इसका मतलब ये हाइट है 10। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। 2 पाई क्या होता है, 22/7। आर हमारे पास 7/4 है, और एच हमारे पास 10 है। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया वेल का 100 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए लगेंगे, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे आपके, 1 पे 40 लगते हैं तो 110 पे 110 गुना में 40 रुपए लगेंगे, क्या करने पे, इसको प्लास्टर करने पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 4400। तो 4400 आपके रुपीज लगेंगे, टोटल कॉस्ट लगेगी आपकी अगर आप उसको प्लास्टर करोगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। अब चलते अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। उसका रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर। आपको उसकी हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्या है आपके पास गिवन है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4.4 है, रेडियस आपकी 0.7 है। तो मान लीजिए हाइट आपको निकाली, उसको मान लिया हमने h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सबसे पहले सिलेंडर का, वो आपको पता होना चाहिए, 2πr/h। 2 की जगह क्या रखोगे, 2, पाई की जगह मैंने रखा 22/7। रेडियस कितना है मेरा
रेडियस मेरा 0.7 है और हाइट मुझे निकालनी है h जिसको मैंने माना है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो 4.4 है, ठीक है भाई। अब हम हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए आपको सिर्फ इधर हाइट चाहिए, जो ये बाकी चीजें इसको इधर ले जाओ। तो इधर लाने के लिए जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगी तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4.4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगी तो 30.8 आएगा, नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करोगी तो 30.8 आएगा। तो 30.8 से क्या हो जाएगा, 30.8 से हमारा 30.8 कैंसिल, क्या आ जाएगा, जो हाइट होगी वो 1 होगी। तो हाइट क्या होगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की, 1 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आपको। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई एक सिलेंड्रिकल पिलर है, खंबा है आपका गोल, जो 50 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है और उसकी हाइट है 3.5 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में हाइट है आपकी, सॉरी डायमीटर है, और मीटर में आपकी हाइट है। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। अगर उस पिलर को आप, उस खंबे को आप क्या करोगे, पेंट आपको करना है किस रेट पे, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 12.50 पैसे लगते हैं, पूरे पिलर को आपको क्या करना है, पेंट करना है, तो कितने आपके पैसे लगेंगे। तो पहले आप उसको कितना उसका एरिया है वो आपको निकालना पड़ेगा। जितना इसका एरिया होगा वही तो क्या होगा, उतने भी तो पेंट करोगे, तो एरिया निकालोगे पहले और फिर इसको कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकलाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो हाइट है जो पिलर की 3.5 गिवन है और आपकी डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 50/100, क्योंकि 1 मीटर में, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 50/100 क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर। अब देखो जो रेडियस है पिलर का, ये तो क्या है, डायमीटर 0.5 मीटर, रेडियस क्या होगा उसका आधा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ मैंने 20 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ 0.5 था, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। तो वो 10 का 0 है, 2 तो था ही, 2 × 10 20 हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, 5/20, इसको कट करोगे तो आंसर आएगा 1/4। ये हो गई हमारी रेडियस। अब हमारे पास हाइट है, रेडियस है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्या पिलर का, 2πRh। 2πRh में वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई क्या होगा 22/7, आर रेडियस हमारा क्या है 1/4, हाइट हमारी क्या है 3.5 है, पॉइंट का हटाओगे नीचे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लिख दोगे 10, ठीक है। अब इसको कट करोगे आपस में, 1 से ये 5 पे गया, ठीक है, ये 1 है, 10 2 पे गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, ये 2 पे गया और ये 11 पे गया, तो क्या बचा 11/2 बचा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया पिलर का। अब हमें निकालने क्या है, कॉस्ट निकालनी है उसकी। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर को स्क्वायर को पेंट करने के लिए 12.50 रुपये लगे, तो इतने को कितने लगेंगे, 11/2 को पेंट करने में कितने लगेंगे, 12.50 को क्या कर दो 11/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 0, 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 68.75। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला पिलर का। कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे उसकी कॉस्ट निकाल दी। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है कि जो डायमीटर है रोलर की वो कितनी है, 84 सेंटीमीटर। रोलर कैसा होता है, गोल गोल, आपने रोलर देखा होगा, रोड बनाते हुए गोल गोल सा होता है बेलन आकार में। तो ये क्या होगा आपका, इसकी जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। उसको 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब ये क्या होता है, जो रोलर होता है ये रोड पे घूमता है लगातार, है ना। जैसे ये आपका रोड है, इस पे ये क्या करेगा, इस पे ऐसे घूमेगा यहाँ तक आगे तक, ताकि जो हमारा रोड है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, है ना। तो उसको कितने राउंड लगे ऐसे गोल गोल घूमने में, उसको 500 उसके राउंड लगे, 500 रेवोल्यूशन लगे, ताकि वो टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल अप प्लेग्राउंड, ताकि प्लेग्राउंड को वो लेवल में क्या कर सके, बना सके। तो एरिया निकालना है आपको प्लेग्राउंड का कितने मीटर स्क्वायर में। तो देखो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये क्या है आपका रोलर है, इसमें जो आपकी लेंथ है वो 120 दे रखी है, डायमीटर 84 दे रखी है, ठीक है। तो डायमीटर अगर 84 है तो हाइट आपकी 120 है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालोगी इसका, क्योंकि जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही तो एरिया हम निकालेंगे। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, पूरे पे घूमा,
तो ये जितने भी घुमा हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है रोलर का, 2πRH होता है। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7। आर क्या होगा, देखो डायमीटर क्या हो जाएगा, जो हमारा आर है वो क्या होगा, डायमीटर का आधा, 84 का आधा क्या होता है 42, ठीक है। तो मैं रेडियस की जगह क्या लिख दूंगी 42। हाइट क्या है मेरी, हाइट जो ये हमारी लेंथ है इसको हम हाइट मान के चलते हैं, ये क्या होगी 120। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एरिया ये निकला है 1 रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में आपको कितना एरिया निकला, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड बाय रोलर 500 रेवोल्यूशन में कितना लगा, इसको क्या कर दो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का। तो एरिया निकालना था आपको मीटर, ये तो आपका किस में हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर 200 का भी, सॉरी 2 बार इसका 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार करना होता है, इसीलिए मैंने क्या किया 201 स्क्वायर की, 1 मीटर की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर 1584 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये तीनों क्वेश्चन। और बाकी की वर्कशीट में भी आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।